वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 मैंने चैप्टर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताए थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप के रह गए थे। तो आज मैं कुछ नए टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये सब टाइप क्वेश्चन। तो उसमें जो पहला है, तो मैंने डिस्टेंस का क्वेश्चन लिखा था। डिस्टेंस इज क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये उस वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक प्लेस यहाँ से ए है और एक प्लेस यहाँ बी है, इन दोनों के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, अब ये कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, पहला फुल स्टॉप तक मैंने देखा, उसको लिख लिया। अब कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। एक ए से स्टार्ट करता है, एक बी से स्टार्ट करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। जैसे आपसे बोलता है कि आप सेम डायरेक्शन में हैं, आप भी चल रहे हैं, आपके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। कभी आपने स्टूडेंट फील किया होगा, आप कभी रोड पे साइकिल से जा रहे हैं और आपके साथ भी एक कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आपके साथी एक साथ जा रहा है, तो अगर आप दोनों लोग रेसिंग लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कभी आपने ट्रेन देखा होगा कि एक ट्रेन आप किसी ट्रेन पे बैठे हैं, वो एक पटरी पे जा रही है, उसके जस्ट बगल में दूसरा ट्रेन भी जा रहा है। तो अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो काफ़ी टाइम तक दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं। फिर जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो आगे क्रॉस कर जाती है। बट कभी आपने अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने ट्रेन को देखा होगा कि आप बैठे हैं और आपकी ट्रेन चल रही है और अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आई, बस जान नहीं जाती स्टूडेंट्स, इतना डर लग जाता है, हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। इतनी तेज़ आपके पास से गुजरती है कि आप डर जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन की वो ट्रेन इतनी तेज़ क्रॉस कर जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? उस केस में इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों प्लस हो जाती है। आप जा रहे हैं, सामने से आपका अपोजिट आ रहा है, तो काफ़ी जल्दी आप मिल जाते हैं। तो वो भी आ रहा है, आप भी आ रहे हैं। जल्दी मिलने का मतलब कि समय कम लगा, समय कम एक ही कंडीशन पे लगता है स्टूडेंट, जब आपकी स्पीड ज़्यादा है। यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपकी स्पीड कम है। कॉमन सी बात है, आप स्कूल आ रहे हैं, आपको किसी दिन स्कूल आने में लेट हुआ, तो जनरल सी बात, आपने अपनी स्पीड कम रखी है, स्लो रखी है, तो आपको आने में लेट हो गया। लेकिन कभी आप स्कूल जल्दी आ जाते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, या कभी आप स्कूल लेट हो गए हों तो आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए तो मैं टाइम से स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो स्पीड जब बढ़ेगा तो समय घटेगा, टाइम कम लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड आपकी कम होगी। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कम होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ज़्यादा होती है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड आपकी माइनस होती है। अगर दो स्पीड है तो x माइनस वाई। बट अगर देखिए यहाँ पे इसने एक चीज़ कहा है कि दे आर मीट इन 5 आवर, बट ये टू ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। कब? जब ये दूसरे अपोजिट आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये, तो इनकी स्पीड प्लस होगी। बस यही एक चीज़ मुझे यहाँ समझाना था, जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए, मुझे लगा आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे। तो जब भी, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। ऑन वाटर उसकी मीनिंग बदल जाएगी। मैं ये सिर्फ ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। ऑन रोड पे अगर आप सेम डायरेक्शन में हैं तो स्पीड आपको माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो स्पीड प्लस करना है। बट ये स्पीड है क्या, पहले मैं यह बताऊँ आपको। तो यहाँ पे दो कार ए एंड बी से चलते हैं, तो दोनों कार की अपनी अलग अलग डिफरेंट स्पीड होगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब उनको मिलने में 5 आवर्स लगता है। बट दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर। टूवर्ड्स का मतलब जस्ट उल्टा, अपोजिट। अगर ये चलते हैं
तो इनको एक ही हावर्स लगा। देखा आपने, अपोजिट चले तो इनको टाइम कम लगा, बट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो टाइम 5 आवर्स लग रहा था। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, यहाँ लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is x kilometer per hour and speed of second car is y kilometer per hour। और एक आपको यहाँ पे ये भी इंडिकेट करना होगा कि जो x की स्पीड है वो y से बड़ी, मतलब जो फर्स्ट कार की स्पीड है वो से, मतलब कोई सी एक की स्पीड तो आपको ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन। इस केस में ये स्पीड माइनस होगी एंड स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में स्पीड प्लस होगी। तो पहला कंडीशन अब हम लेते हैं कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रॉम अनदर कार बी एट द सेम टाइम, द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। डिस्टेंस की बात आई, स्पीड की बात आई, टाइम की बात आई, तो आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम सेम डायरेक्शन की स्पीड लेंगे, तो उस केस में स्पीड, तो स्पीड आपकी हो गई, पहले मैंने सेम डायरेक्शन की स्पीड ली तो क्या हो गया x माइनस वाई, और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर, बट टाइम आपको पता है, टाइम कितना लगा उस केस में, उस केस में टाइम लगा है 5 आवर्स। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये जो मैंने लगाया है ये सेम डायरेक्शन का लगाया है कंडीशन। दूसरा आप यहाँ लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन का जो कंडीशन, उस केस में स्पीड आपकी x प्लस वाई है, स्पीड, डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही है और टाइम उस केस में 1 लग रहा है। तो यहाँ से मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये बात हो गई। अब आपके पास दूसरा कंडीशन ही मिल गया। ठीक, अब मैं ये क्वेश्चन मिटा सकता हूँ। देखिए, तो पहला कंडीशन आपको इक्वेशन मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरा मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आपके पास मैंने तीनों मेथड दिए, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन ज़्यादा इजी, इसको प्लस कीजिए, कट गया। 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है। फिर आपको पता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है, आप x के प्लेस पे या माइनस ना लेके अगर आपकी इच्छा प्लस, आप प्लस ले लीजिए, प्लस तो ईजी पड़ेगा। 100 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 60 एंड y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20 और इनका सम आ रहा है 100, तो आपका आंसर 100% राइट है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन स्पीड पे बताया, डिस्टेंस एंड टाइम पे, तो उस पर अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो एरिया पे भी आ सकते हैं कि एरिया गेट रिड्यूस या इंक्रीज, कुछ इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन कहता है तो वो क्वेश्चन कैसे लगेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से। कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। मतलब एक एरिया रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है जब कितना 9, इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर रहे हैं एंड ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट अगर बढ़ा रहे हैं। पहले आप कंडीशन लिख दीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
को हमने मान लिया x यूनिट एंड ब्रीथ, जो ब्रीथ है आपका ऑफ रेक्टेंगल, इसको मान लिया y यूनिट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू, तो ये कितना होगा x इंटू वाई, इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब वो कह रहा है कि जब इसकी लेंथ में हम 5 यूनिट्स रिड्यूस कर रहे हैं, लेंथ हमने x लिया है, लेंथ में 5 यूनिट हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रीथ में हम 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, y प्लस 3। तो जो इसकी पहले एरिया थी वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गई। पहले एरिया कितना था एक्स वाई, उसमें कितना कम हो गया 9। लिसन एवरीवन, जनरली अगर लेंथ एंड ब्रीथ एक्स एंड वाई रहा होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, इट मीन्स एक्स इंटू वाई होगा। बट कंडीशन जो बोल रहा है क्वेश्चन कि लेंथ में अगर हम 5 यूनिट्स कम कर दें और ब्रीथ में 3 हम इंक्रीज कर दें, तब उनकी एरिया 9 कम हो जाती है। एरिया के लिए L इंटू बी तो करना ही होगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन एरिया पहले एक्स वाई थी जो हमको नहीं पता, लेकिन एक्स वाई है तो उसमें 9 कम। अब देखिए पहला कंडीशन बना क्या, x को इंटू कर दीजिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50, एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए पहला कंडीशन क्रिएट हो गया, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। क्या देख रहे हैं आप, बार बार मैं ये काम करता हूँ, एक फुल स्टॉप तक पढ़ता हूँ, एक कंडीशन बनाता हूँ। अब नेक्स्ट पे आइए, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाएं और ब्रीथ को 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीज बाय 67, तब एरिया बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब उसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट बढ़ रही है, x प्लस 3, एंड ब्रीथ बढ़ रही है 2 यूनिट्स, तो इनकी एरिया जो पहले एक्स वाई थी वो कितना बढ़ गया 67। तो एक्स वाई 2x प्लस 3y प्लस 6 xy प्लस 6, ये जो 6 है एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा कैंसिल, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y कितना हो गया 61। यहाँ से आपको पहला कंडीशन मिला था और वहाँ से आपको ये दूसरा मिल गया। अब इन्हीं को सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे तो हमें लेंथ एंड ब्रीथ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो कंडीशन तो यही होगा कि इस वाले में हम किससे इंटू कर दें, 3 से अगर एलिमिनेट करना है तो 3 से इंटू आपको यहाँ भी करना होगा, और इस वाले में हम 5 से इंटू कर दें तो इसमें भी 5 से इंटू करना होगा। एलिमिनेशन के लिए हमें बैलेंस करना होगा। इसमें इंटू कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 15y, ये हो जाएगा आपका 18, ये 10x प्लस 15y 305, ये प्लस से ही कट जाएगा, ये आएगा 19x, और इसमें प्लस कीजिए 5 तो 23, और 2 कैरी तो 1 कैरी होगा 13, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 323। इसको x से ला के आप डिवाइड कर दीजिए 19 से, तो 19 से आप चेक कर लीजिए डिवाइड करके, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 19, यहाँ कितना हुआ 3 1 ये 13, ठीक 33 7 17, x की वैल्यू कटेगा 17 बार, 17 यूनिट्स आया।
जैसे आपने x निकाला किसी भी इक्वेशन में, क्या आप y निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हमने यही इक्वेशन ले लिया, तो 3 × 17 - 5y = 6, ये 51 हुआ, -5y 6 - 51 -45, ये कैंसिल हो गया, एंड y = 45/5, ये आया 9 यूनिट्स। और एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर आपने नेगेटिव निकाला तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। ये वैल्यू पॉजिटिव ही आए, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो लेंथ, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 17 है, ये 9 है। लेकिन अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिखा हुआ है ताकि रिड्यूसिंग फॉर्म जो एक क्वेश्चन था, आपको कम से कम इस फॉर्म के भी क्वेश्चन मिलते रहें। कैसे होगा तो देखिए, यहाँ से देखिए जरा इक्वेशन को आप ध्यान से, ये रहे क्वेश्चन में, तो अगर ये है और वही सेम टर्म यहाँ नीचे भी है, बशर्ते यहाँ कांस्टेंट लगा हुआ है, तो आप पूरे 1/3x + y को a एज्यूम कर लीजिए, 1/3x - y को b एज्यूम कर लीजिए। तो ये पहला कंडीशन आपका हो जाएगा, a + b = 3/4। ठीक है, यही छोड़ दिया इसको। देखिए 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/3x + y - 1/3x - y = -1/8। ये आपका a हो गया, ये आपका -b = -1/8। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a - b - 1/8 × 2, तो a - b = ये 4 बार कटेगा, तो -1/4, और a + b आपको मिला हुआ है 3/4। सिंपल एलिमिनेट कर दीजिए, कैंसिल, ये 2a - 1/4 + 3/4, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 2a = LCM 4 - 1 + 3, यहाँ से 2a = आया 2/4, ये कट गया 1 और 2 बार, एंड a = 1/2 × 2, ये 2 ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको मिल गया 1/4। फिर किसी भी इक्वेशन का निकाल लीजिए आपको मिला हुआ है कि a + b की जो वैल्यू है वो 3/4, तो a के प्लेस पे 1/4 रख के हम b निकाल लें, एंड b = 3/4 - 1/4, कंबाइंड LCM 4, 3 - 1, ये 2/4, ये कट गया, कितना आया 1/2। तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये मिला। फिर आपने जो एज्यूम किया हुआ है, आपने एज्यूम क्या किया है, 1/3x + y की वैल्यू a, और a की वैल्यू आपको मिली है 1/4। ठीक, तो 1/3x + y = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + y = 4। सिमिलरली 1/3x - y को आपने b एज्यूम किया है, और b की वैल्यू आई है 1/2। ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x - y = 1/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहले आप लोग इतना लिखिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर लिया, तो यहाँ से देखिए क्या मिला आपको, कि 3x - y = 2, और दूसरा कंडीशन ये मिला था कि 3x + y = 4, प्लस कर दें 6x = 6, x की वैल्यू कितनी मिली, 6/6 मीन्स 1। सिमिलरली किसी इक्वेशन में रख के हम निकाल लें, 3x - y = 2 पता है, 3 × 1 - y = 2, 3 - y = 2, -y = 2 - 3, and -y = -1,
y की वैल्यू 1। इट मीन्स x की वैल्यू भी 1 मिली और y की वैल्यू भी 1 मिली। ठीक है, आप अपने कंडीशन में रख करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। तो क्या देखा आपने a और b जो माना था वो आपने एज्यूम किया था। आपको मेन जो आंसर बताना है वो x और y के फॉर्म में। तो जो a और b आप निकालेंगे, फिर a और b यहाँ रिप्लेस करके x एंड y में हमने इक्वेशन निकाला, फिर x और y की वैल्यू निकाल दी। ओके, लिख लीजिए इसको। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ बताए थे, अब मैंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क। करेक्ट, 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone. मतलब एक अगर वुमेन अकेले काम को फिनिश करे तब कितना टाइम लगेगा, अगर एक मैन फिनिश करे तब। यहाँ से आपको एज्यूम करना होगा कि 1 woman alone let 1 woman alone to finish the work x days में ख़त्म करेंगे, and 1 man alone to finish the work y days। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर आपको 4 डेज लगा है टाइम तो आपका वर्क हुआ 1/4, और अगर आपने वर्क इतना किया तो इसका ठीक उल्टा इतना। तो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप टाइम को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो 1/, के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे कि जो ये वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑफ वुमेन, वर्क ऑफ 1 वुमेन कितना हो जाएगा 1/x। अगर x डेज लग रहा तो 1/x। वर्क ऑफ 1 मैन 1/y। अब अकॉर्डिंग योर कंडीशन 2 वुमेन, 2 वुमेन वर्क कितना है 1/x वुमेन है, एंड प्लस 5 मैन। अब मैन कितना है 1/। टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ये सभी को आपने वर्क में बदला है तो डेज भी कितना हो गया 1/4। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन देखिए, फिर ये कह रहा है कि 3 वुमेन 1/x प्लस 6 मैन 1/y कैन फिनिश इट 3 डेज। तो डेज 3 है तो वर्क 1/3। यहाँ से मिला आपको रिड्यूसिंग फॉर्म। ये देखिए रिड्यूसर आपको इक्वेशन मिला है। अब यहाँ से फिर आपको लेट करना पड़ेगा। 1/x को a एज्यूम करिए, 1/y को b एज्यूम करिए। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5b इजिकल टू 1/4। यहाँ हुआ 3a प्लस 6b इजिकल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब या तो फिर आपको अगर एलिमिनेट करना है तो वही आपके बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस के लिए आप उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 3 से इंटू कर दीजिए। अगर मैं a को एलिमिनेट करना चाहूँ तो यहाँ भी 3 से, और इसमें आपको 2 से इंटू कर दीजिए तो यहाँ भी किससे होगा 2 से। ठीक है, 3 2 जा 6a, नीचे लिख लेता हूँ 6a प्लस 15b इजिकल टू 3/4। यहाँ हुआ 6a प्लस 12b इजिकल टू 2/3। ठीक है, अब आप एलिमिनेट कर रहे हैं
ये कैंसिल, वो एलिमिनेट हुआ तो ये कितना हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। कंबाइंड एलसीएम इसका होगा 12, ये कटा 3 9, ये 8। 3b इज इक्वल टू 1/12 एंड b इज इक्वल टू 1/36। 3 ला के डिवाइड कर देंगे, फिर किसी भी इक्वेशन में ला के आप पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू मिलेगी। जैसे पहला ही यहाँ पे है कि 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। तो b आपने निकाला 5 इंटू 1/36 1/4। 2a इज इक्वल टू 5/36 इज इक्वल टू 1/4। इधर भेज दीजिए 2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। ये हुआ 36, ये कटा 9, ये कटा 5 बार। ठीक है, तो पहले आप लोग थोड़ा लिखिए इसको। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू ये 4/36, ये कट गया 1/9। 2a इज इक्वल टू आपको मिला 1/9। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 1/18। अब आपने 1/x को एज्यूम किया था a, 1/x जो था आपका वो आपने एज्यूम क्या किया था a, और 1/y को क्या एज्यूम किया था आपने b। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, तो a की वैल्यू कितना है 1/18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या मिला 18 डेज। यहाँ 1/b की वैल्यू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या मिला 36 डेज। तो x क्या था वन वुमेन का जो क्या था वर्क था वो कितना मिला 18 डेज, और 1 मैन का 36 डेज। अगर एक वुमेन उस वर्क को फिनिश करेगी तो 18 डेज में, और मैन 36 डेज में। ठीक है, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है एक, बाकी मैंने सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो ये लास्ट का देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही जो है वो 300 किलोमीटर अपने घर से कवर करती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ डिस्टेंस बस। एक फुल स्टॉप तक हमने ये बात समझी कि दो चीज़ कही है, ट्रेन एंड बस। फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस जो वो 300 किलोमीटर। और अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सी टेक्स 4 आवर्स इफ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। मीनिंग अगर वो 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर करती है तो बाकी बचे हुए डिस्टेंस वो बस से कवर कर रही है, तो उसको 4 आवर्स लगता है। पहला कंडीशन, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस इट टेक 10 मिनट लॉन्गर। जो उसको पहले 4 आवर्स लग रहा था उससे उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। यहाँ से एक चीज़ स्पीड पूछ रहा है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर्मूला के पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला अगर डिस्टेंस हम x मानते हैं, हमने ट्रेन की बात की है, ठीक, तो उस ट्रेन से जो उसने डिस्टेंस कवर किया है कितना किया है 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो डिस्टेंस 60 हो गई और टाइम हमने मान लिया t1। t1 इज इक्वल टू 60/x। अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 में से हम क्या करेंगे 60 को माइनस कितना आएगा 240 किलोमीटर। तब दूसरे वो जो है किसके लिए बस के लिए, तो बस की स्पीड y, डिस्टेंस 240 और टाइम हमने ले लिया t2 एंड t2 इज इक्वल टू
240 अपॉन कितना हो गया y। और अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन T1 प्लस T2 हमको पता है कितना है 4। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना है आपका 60 अपॉन x 240 अपॉन y इज इक्वल टू कितना हुआ 4। थोड़ा आप इसे और अगर सिंपलेस्ट करना चाहें तो आप देखिए 60 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आया 1 अपॉन x प्लस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 4। 1 अपॉन x 4 अपॉन y 4 अपॉन 60 हो गया। 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन 50 और ये 4 होगा। ये कटेगा 1 बार और ये 15 बार। चलिए यहाँ से आपको पहला कंडीशन मिल गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा कंडीशन भी देख लें कि अब वो 100 किलोमीटर जा रहा है। तो जब आपने एक बार कर लिया तो उस टाइम आपकी जो स्पीड, हम जो ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्पीड x है, अब डिस्टेंस जा रहा है 100, इसका भी टाइम t1 मान लें। तो t1 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। दूसरा स्पीड बस की y है, अगर 100 किलोमीटर जाया है तो टोटल 300 है। तो यहाँ बचेगा 200 अपॉन t2 एंड t2 इज इक्वल टू कितना हुआ 200 अपॉन y। ठीक है, तो आपका जो कंडीशन वहाँ से क्रिएट होगा वो ये क्रिएट होगा। और आपको पता है कि जो T1 प्लस T2 है, अब इसमें 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा। देखिए ये मैंने इसको 60 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि ये हावर्स मिनट में है और हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हावर्स में। तो हमने इसको 60 से क्या किया है डिवाइड किया है। तो 4 प्लस 10 अपॉन 60 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और T1 की जो वैल्यू हमको मिला है वो मिला है 100 अपॉन x और ये मिला है 200 अपॉन y और ये 4 प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। कंबाइंड एलसीएम 100 अपॉन x 200 अपॉन y 6 4 जा 24 प्लस 1 अपॉन 6। अगर यहाँ से हम 100 कॉमन ले लें तो 1 अपॉन x 2 अपॉन y 25 अपॉन 6। ठीक है, क्वेश्चन सारा हो ही गया तो मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से हम लाके 100 को डिवाइड कर देंगे। 1 अपॉन x 2 अपॉन y 25 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये 100 का डिवाइड हुआ, ये इससे कैंसिल होगा 4 बार में। तो 1 अपॉन x 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। ये आपका दूसरा इक्वेशन। पहला तो यहाँ हमने क्रिएट किया ही था। ये 1 अपॉन x 4 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 50। अगर आप बिना एज्यूम किए भी करना चाहें तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो एलिमिनेट कर दीजिए। माइनस ये माइनस, ये x कैंसिल। 2 अपॉन y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 अपॉन 1 अपॉन 50। इसका कंबाइंड एलसीएम y आएगा 2 माइनस 4, इसका कंबाइंड एलसीएम आएगा 120। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा और ये इससे कटेगा 5 बार माइनस, और ये इससे कटेगा 8 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचा -2 अपॉन वाई इज इक्वल टू -3 अपॉन 120। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सॉल्व करना चाहें तो 3y इज इक्वल टू 240। 3 का इंटू वाई से कर दे और 2 का इससे, एंड y इज इक्वल टू 240 अपॉन कितना हम रख दें 3, तो y कितना हो गया 80 किलोमीटर पर हावर। इट मीन स्पीड ऑफ जो बस मिला आपको वो क्या मिला 80 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसी प्रकार हम x y तो निकाली 80 किलोमीटर पर हावर। अब हम निकालेंगे क्या x की वैल्यू, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो हमको पहला इक्वेशन मिला था 1 अपॉन x 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो 1 अपॉन x तो यही रहेगा, ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा 80, 1 अपॉन 15, ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 20 बार। 1 अपॉन x 1 अपॉन 20 1 अपॉन 50, उससे आप उधर लेके जाइए 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन 20, इसका कंबाइंड एलसीएम 60 होगा, ये 4 बार ये 3 बार,
1/x इज इक्वल टू 1/60 एंड x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और जो बस की स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन का सलूशन है। लिख लीजिए इसको आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम हैं मैंने इसको 2-3 पार्ट में करके आपको बता दिया। ठीक है, आई होप अभी आपको और भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी सलूशन तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने हर एक टाइप का एक इजी मेथड लेकर के सभी टाइप के बता दिए। अब आपको उस टाइप के सिर्फ डिजिट चेंज होकर मिलेंगे, कुछ वर्ड चेंज होकर मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस आपका वही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।